फाइनली वो दिन आ गया है जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना पहला आईपीएल का खिताब जीत लिया है। जी हाँ, विराट कोहली के हाथ में वो आईपीएल की ट्रॉफी देखकर जो सुकून मिला है, वो एज एन आरसीबी फैन मैं आपको बयां नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सेम ही ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। कल रात से लेकर अभी तक मुझे नींद नहीं आई है खुशी के मारे। जी हाँ, जिस प्रकार विराट कोहली रोते नजर आए खुशी के मारे, एग्जैक्टली हर एक आरसीबीएन जो पिछले 18 सालों से वेट कर रहा था, सेम एक्सपीरियंस कर रहा होगा। आई कैन बेट ऑन इट। और ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, उन सारे हेटर्स के ऊपर एक बड़ा थप्पड़ है। जी हाँ, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक थप्पड़, जिन्होंने विराट कोहली को लगातार बोल दिया ये तो चोकली है, ये चोक कर जाता है, ये टीम चोकर्स है, फाइनल में जाके चोक कर जाते हैं। विराट कोहली का नेट रन रेट देख लो, स्ट्राइक रेट देख लो, 123 का है। ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट करके उस बंदे की जिंदगी में मतलब लिटरली एक अलग तरीके से इन्होंने माइंड गेम खेला था। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विराट कोहली इस पूरे प्लेनेट में इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास दुनिया की सारी मोस्ट कॉम्पिटिटिव ट्रॉफीज है। चाहे हम बात करें अंडर 19 की जो उन्होंने 2008 में जीता, 2011 की वर्ल्ड कप की बात करें, 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप में एमएस धोनी कैप्टनसी में जीता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 2000 फिर इन्होंने 16, 17, 18 जब ये टेस्ट का कैप्टन बने तो उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते मल्टीपल ओकेजन्स पे। हाँ, WTC का खिताब नहीं जीता बट कोई बात नहीं, वहां तक फाइनल में गए। बट अगर देखा जाए मैच की बात की जाए, टेस्ट मैच की, तो 3-4 साल 5 साल लगातार जीतते रहे। अगर बात करें 2024 T20 वर्ल्ड कप की, एक वो ट्रॉफी थी जो विराट कोहली के कैबिनेट में खाली थी आईसीसी की, वो भी उन्होंने कंप्लीट करा। फिर 2025 में भारतीय टीम अगेन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और ये विराट कोहली की दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी है। और उसके बाद तो मानो हर वो चीज़ पॉसिबल था। इवन एशिया कप भी विराट कोहली बहुत ओकेजन पे जीते हुए। और अब फाइनल जो इकलौती ट्रॉफी थी, मोस्ट कॉम्पिटिटिव ट्रॉफी थी, हालांकि ये डोमेस्टिक ट्रॉफी है बट इंटरनेशनल ट्रॉफी से 1% भी लो नहीं है। और इसका अंदाजा आप विराट कोहली के उस रिएक्शन से लगा सकते हो जब दूसरी गेंद पर कंप्लीटली आरसीबी वो अनऑफिशियली मैच जीत गई थी। विराट कोहली लिटरली रो रहे थे, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ एक इमोशन नहीं था, वो 17 साल का बैगेज था जो फाइनली रिलीज हो गया। जिस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को हक करा, जिस तरीके से उन्होंने एबी डिविलियर्स को हक करा, जिस तरीके से उन्होंने अपने फैंस को क्रेडिट दी कि 17 साल हमने कुछ नहीं किया, यू गाइज वर द वन हु सपोर्टेड अस। तो विराट कोहली का वो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो कितने हम्बल है। वो इसको कमेंट उसको कमेंट बाकी टीमों की तरह नहीं है कि एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं। अपनी जीत है, हम सेलिब्रेट करेंगे। और उस इंसान ने प्रूव करा है कि व्हाई ही इज द बेस्ट, व्हाई ही इज द किंग ऑफ दिस क्रिकेट। लिटरली ही इज द किंग ऑफ द क्रिकेट। और भाई आज ही ऐसे कोई लोग होंगे जिनको क्रिकेट की नॉलेज होगी और वो विराट कोहली को हेट करेंगे। आप अगर विराट कोहली को उनके पैशनेट एटीट्यूड की वजह से, उनके सेलिब्रेशन की एटीट्यूड से अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप मान लो आप पैशनेट नहीं हो। जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होगे ना, आप उसमें लग कर काम करोगे, ट्रस्ट में आप लग कर काम करोगे। और आपको थोड़ी सी भी चीज़ वो नहीं अचीव होगी ना, आप स्ट्रगल करोगे, आप गुस्से में दिखोगे, आपका एंगर दिखेगा, क्योंकि आपका उस पर पूरा फोकस था। जब आप 100% किसी चीज़ को कर रहे हो ना और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, आपका फ्रस्ट्रेशन जायज़ है, कंप्लीटली जायज़ है। अगर बात की जाए जिस तरीके से विराट गेम को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक विकेट्स को सेलिब्रेट करते हैं, विकेट उन्होंने ली हो नहीं ली हो, कैप्टन हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। सेम लीडरशिप एटीट्यूड, सेम तरीके से यंगस्टर्स को चलाना, हर वो तरीके से गेम को चलाना। और आपने देखा होगा 43 रन कल के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। हालांकि बाद में शशांक सिंह ने उसको क्रॉस कर दिया, बट आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। बावजूद इसके ही वाज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनको पता था कि जॉब इज नॉट येट डन। जब वो आउट हुए, द जॉब वाज मोर टू डू, बट ही अनफॉर्चुनेटली आउट। तो वो दिखाता है कि भाई स्ट्रगल कर रहे थे, बट ही वाज कंप्लीटली इनटू द माइंड कि मैं 20 ओवर खेलूंगा। और वो 20 ओवर नहीं खेलने की वजह से ना, ही वाज डिसअपॉइंटेड टू हिमसेल्फ। वो दिखाता है। ये ट्रॉफी रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में आई है। भाई इस बंदे को भी सैल्यूट है। जिंदगी में पहली बार
इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 1-2 या मैचेस नहीं खेले होंगे। बावजूद इसके ये इंसान इतने कम उम्र में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट एमपी के लिए हार जाता है, श्रेयस अय्यर सामने होते हैं, बट से जब बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, बड़ा टूर्नामेंट है, आरसीबी फाइनल में है, वो टीम जो पिछले 17 सालों से नहीं जीती है, 18वां सीजन है। वही अगर बात करें तो दूसरे साइड श्रेयस अय्यर है, जिन्होंने पिछले सीजन में केकेआर को आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई। हालांकि उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया, बट इस सीजन वापस से श्रेयस अय्यर पंजाब की कैप्टनसी करते हैं, पंजाब की कैप्टनसी में फाइनल में लेके जाते हैं। एक टाइम पर ये लग रहा था कि आरसीबी ये मुकाबला हार सकती है, पंजाब की टीम 19 नहीं है, देवर कंप्लीटली 50-50, ट्रस्ट मी देवर 50-50, गेम कहीं भी जा सकता था, बट जो नर्व्स को कंट्रोल करा ना वही मैच जीता। श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से मैं बधाई दूंगा कि भाई जिस टीम ने पिछले 11 सीजन में आईपीएल प्लेऑफ्स नहीं खेला, आपने उसको फाइनल खिलाया, आप रनर अप रहे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शशांक सिंह भाई क्या बेहतरीन पारी के लिए, माना थोड़ा देर हो गया बट मैच खत्म था, बट जिस तरीके से आपने उस चीज को चेज करने का ट्राई करा, आपने 29 रन थे उस ओवर में, आपने गिव अप नहीं करा, यू वेंट फॉर दैट चेज, दैट शोज कैरेक्टर। और ये दिखाता है कि पूरी की पूरी टीम किस तरीके से पंजाब की टीम बिल्ड हुई है। एक नई टीम हो सकता है इस साल नहीं हुए, अगले साल चैंपियन होंगे, उसके अगले साल चैंपियन, बट फॉर श्योर दे विल बी द चैंपियन। एंड ट्रस्ट मी, जितनी खुशी मुझे या फिर बाकी आरसीबी फैंस को आ रही है ना 18 साल बाद जीतने, एग्जैक्टली उससे ज्यादा ही खुशी पंजाब की टीम्स को आएगी, और वो डिजर्व भी करते हैं। ट्रस्ट मी, वो डिजर्व भी करते हैं, उनको मिलनी चाहिए जिस अंदाज से उन्होंने खेला है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में पंजाब की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और न सिर्फ परफॉर्म करेगी, आईपीएल का खिताब भी वो जीतेंगे। अब बात करते हैं आरसीबी की टीम की, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, विराट कोहली हो, मयंक अग्रवाल हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स इंजरी की वजह से आते हैं देवदत्त पडिक्कल की जगह पे, या फिर बात करें कैप्टन रजत पाटीदार की, कृणाल पांड्या की, टिम डेविड की, लियाम लिविंगस्टन की, जैकब बेथल की, या फिर बात करें रोमारियो सेफर्ड की, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, इन सारे प्लेयर्स की, सुयश शर्मा की, मैं किस किस का नाम लूं, हर बंदे ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। और ये दिखाता है कि टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक कैप्टन या फिर एक प्लेयर आपको गेम नहीं जिता सकता। अगर ऐसा होता ना तो पिछले 18 सीजन में तकरीबन 15 सीजन विराट कोहली वो ट्रॉफी जीते होते, बट नहीं, उनकी टीम में बॉलिंग की कमी थी। दिनेश कार्तिक अगेन हैट्स ऑफ टू दैट मैन, अर्ली रिटायरमेंट लेता है। अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद वो मतलब एज अ प्लेयर नहीं, वो एज अ मेंटर जाता है, उस टीम से जुड़ता है, पूरी काया पलट देता है, एक एक बंदे के बारे में डीप रिसर्च प्रेजेंटेशन देता है, बताता है कि ये बल्लेबाज मुझे क्यों चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ऑक्शन हो रहे थे ना, जॉस बटलर को इन्होंने नहीं लिया, मैं चाहता था कि जॉस बटलर को आरसीबी ले, पर जिस टाइम उन्होंने जॉस बटलर को नहीं लिया ना, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि भाई जॉस बटलर के लिए तो गए भी नहीं, 15 करोड़ में जॉस बटलर मिल रहा था। जॉस बटलर एक बहुत बड़ा कैलिबर का प्लेयर है और हम सबको पता है। मैं जॉस बटलर को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सबसे ऊपर रेट करता हूँ, इवन एमएस धोनी से 10 गुना बेटर रेट करता हूँ, क्योंकि एमएस धोनी एक विकेट कीपर ही है, बट अगर बात की जॉस बटलर की तो एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है, और वो ऐसी बल्लेबाजी करते हैं ना जो कंप्लीटली गेम से आपको बाहर कर देगा। 2022 टी20 वर्ल्ड कप हम भूले नहीं है, एलेक्स हेल्स के साथ उन्होंने मिलकर कंप्लीटली 10 विकेट से हमें रौंद दिया था सेमीफाइनल में। आप इमेजिन कर सकते हो जॉस बटलर की वो ताकत। जॉस बटलर गेम को यूं पलट सकते हैं। आरसीबी और ट्रॉफी के बीच में ना 2 बार वो इंसान खड़ा हुआ है, 2 बार। तो ये रीजन है, और मैं चाहता था कि जॉस बटलर टीम में आया, बट जॉस बटलर टीम में नहीं आया। तो जब जॉस बटलर टीम में नहीं आया ना, तो फिर एक खुन्नस होती है कि भाई जॉस बटलर नहीं है, आपके पास टीम नहीं है। बट जब वो पीपीटी प्रेजेंट करते हैं दिनेश कार्तिक, और एक वीडियो वायरल होती है फिल सॉल्ट के ऑक्शन के बाद, तो उसमें बताते हैं दिनेश कार्तिक की वी वांट फिल सॉल्ट का उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज हर दूसरे या तीसरे मैच में ये 30 रन बनाता है। आप ये देख रहे हो कितनी डीप रिसर्च है। एक टीम को चलाने के लिए कैप्टन या सिर्फ प्लेयर्स नहीं चाहिए, सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए, आपका मेंटर चाहिए, आपका कोच चाहिए, आपकी मैनेजमेंट चाहिए। सिर्फ कैप्टन को क्रेडिट देना या सिंगल प्लेयर को क्रेडिट देना, ये कहीं से भी सही डिसीजन नहीं है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है आरसीबी की ये 2025 की 18वें सीजन की ट्रॉफी। जी हाँ, इसमें हर वो प्लेयर, हर वो स्टाफ, हर वो इवन फैंस की भी मैं बात करूंगा,
जिस तादाद में फैन अहमदाबाद स्टेडियम में गए थे, 75 to 80% पॉपुलेशन आरसीबी की थी और 100% पॉपुलेशन विराट कोहली की थी। आप किसी के भी फैन हो लो, चाहे पंजाब के हो लो, चेन्नई के हो लो, मुंबई के हो लो, डजंट मैटर, आप एट द एंड ऑफ द डे विराट कोहली के फैन होगे ही होगे। भले आप दुनिया के सामने एक चद्दर ओढ़ के पड़े हो, ये तो ऐसा है वैसा है, बट डीप डाउन हम सबको पता है ये विराट कोहली खड़ा है तो वो क्या कर सकता है। जॉस हेजलवुड को बहुत बहुत बधाई, फिल सॉल्ट को बहुत बहुत बधाई। फिल सॉल्ट ने जिस अंदाज में अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए वो इंग्लैंड गए, आरसीबी के लिए वापस आते हैं फाइनल में। आप समझो कि वो इंसान इंग्लैंड जाता है, फिर वापस इंडिया आता है, 5.5 घंटे का दोनों कंट्री में टाइम डिफरेंस है। जी हाँ, 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। बावजूद उसके वो इंसान आता है, फ्लाइट में ट्रैवल करके आता है। आप समझो लंदन कितना दूर है इंडिया से, बावजूद वो आता है, थकान को भूल जाता है और वो इंसान आता है और क्या बेहतरीन कैच पकड़ता है। माना बल्ले से रन नहीं बना पाया, बट जो कैच उन्होंने पकड़ा ना, दैट वाज द बेस्ट कैच। और वहीं से तो गेम पलटा, नहीं तो प्रियांश आर्य ने पूरे गेम बदल देना था। माना उसके ऊपर प्रेशर था, बट जो सही टाइम पे सही मोमेंट पे पिक करने वाला था, बट वो कैच बहुत जरूरी था और वहीं से तो प्रेशर बिल्ड हुआ। अगेन भुवनेश्वर कुमार, हैट्स ऑफ टू यू भाई। एक्सपीरियंस क्या होता है आपने प्रूव करा। जिस अंदाज में आपने विकेटें ली, जिस तरीके से 2 विकेटें मिली। कृणाल पांड्या, मैं अपने दोस्त से हमेशा कहता था कि कृणाल पांड्या भारतीय टीम में डिजर्व करता है अपनी पोजीशन। मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, मैं उसको बार बार बोलता था कि जब तक कृणाल पांड्या को भारतीय टीम में नहीं लाया जाएगा, भारतीय टीम शायद नहीं जीतेगी। कृणाल पांड्या जो स्मार्ट मूव लेके बॉलिंग करते हैं ना, वो कोई और करता ही नहीं है। ट्रस्ट मी, सही क्लच टाइम पे क्लच प्लेयर बन के निकलता है। चौथी ट्रॉफी उस बंदे के लिए है, 3 मुंबई इंडियंस के लिए और चौथी अब ये। तो ये दिखाता है कि वो कृणाल पांड्या कितने टैलेंटेड गेंदबाज हैं। सही मोमेंट पे सही टाइम पे वो करना। 3 मैन ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट में कृणाल पांड्या को मिल चुके हैं। तो ये दिखाता है कि कृणाल पांड्या कितने बेहतरीन गेंदबाज हैं, कितने बेहतरीन है। और उनको तो सही तरीके से आरसीबी ने अभी बैट्समैन के तौर पे यूटिलाइज नहीं करा। वो छोटे छोटे कैमियोज भी खेल सकते थे। एक मैच में उन्होंने खेला भी, जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मैच थी, 27 या 28 अप्रैल को था। उसमें क्या बेहतरीन पारी खेली। तो ऐसा नहीं है कि कृणाल पांड्या बैटिंग नहीं कर सकते, कृणाल पांड्या बैटिंग भी कर सकते हैं। बीसीसीआई को इनको एज अ रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्पिनर गेंदबाज है ना जो स्मार्ट तरीके से बॉलिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर आरसीबी की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करी और मैं सभी आरसीबी फैंस को, सपोर्टिंग स्टाफ को, क्रिकेटर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सीजन पे भी ये ऐसे ही परफॉर्म कर सके। फाइनली मैं एक ही चीज बोलूंगा, एज एन आरसीबी फैन टू एन आरसीबी फैन, ई साला कप नंदू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।